नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जल्द होगी 4,919 पदों पर पुलिस की बहाली। जी हां, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जल्द ही 4,919 पदों पर पुलिस की बहाली की जाएगी। इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला जाएगा। विधायक शत्रुघ्न महतो की ओर से तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में विसंगति की वजह से विलंब हुआ है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर स्पष्ट निर्णय हो गया है। जल्द ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या एवं पुलिस अनुपात 1 लाख की आबादी पर 300 पुलिस का मानक तय किया गया है। झारखंड में प्रति 1 लाख की आबादी पर 211 पद स्वीकृत हैं, परंतु वर्तमान में 157 पुलिस कार्यरत हैं। जिला बल की संख्या कम होने के कारण कार्यरत सिपाहियों को 20 घंटे या उससे अधिक की सेवा देनी पड़ रही है। इसका असर विधि व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इफ्तार पार्टी, कल्पना सोरेन भी हुई शामिल। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सोमवार 24 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बता दें कि इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन और उनके बच्चे भी शामिल हुए। आपको बता दूं कि इस दावत में विपक्ष को छोड़कर राज्य के कई मंत्री और सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के साथ साथ स्पीकर भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में रोजेदारों ने नमाज अदा कर राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रमजान का यह पाक महीना सभी के जीवन में खुशियां लाए। वहीं इधर मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी के दौरान सभी लोगों के स्वस्थ रहने के लिए भी दुआ की। उन्होंने सभी रोजेदारों को रमजान की दिल से मुबारकबाद दी है। और वहीं इधर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने लिखा कि मां ए रमजान के पाक मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आयोजित दावत इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, पिछड़ा वर्ग का हक छीनकर अल्पसंख्यक को आरक्षण दे रही है कांग्रेस। जी हां, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास पिछड़ा विरोधी है। आज भी कांग्रेस पार्टी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को यही कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो गई है कि उसने ओबीसी समुदाय के आरक्षण में सेंध लगाकर सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण प्रदान कर दिया है। कहा कि जो राहुल गांधी संविधान की लाल किताब लेकर पूरे देश में घूमते हैं और ओबीसी समुदाय के प्रति घड़ियाल आंसू बहाते हैं, उनके नेतृत्व में यह निर्णय न केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है बल्कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर एक खुला हमला भी है। कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे से 4% आरक्षण काटकर कैटेगरी 2B के तहत मुसलमान ठेकेदारों को दे दिया है। यह निर्णय सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि क्या कांग्रेस का यही तथाकथित सामाजिक न्याय है जिसमें बहुसंख्यक वंचित वर्गों के अधिकारों को छीनकर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। झारखंड विधानसभा में एमएलए जयराम महतो ने गाया गाना, 2 मंत्रियों के साथ हो गई जमकर बहस। जी हां, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग सहित अन्य विभागों के बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डुमरी विधानसभा सीट से जेएलकेएम के विधायक जयराम कुमार महतो ने जैसे ही मधु मंसूरी के एक गीत से सरकार के कार्यपालों को दिखाने की कोशिश की, सदन में बवाल मच गया। मंत्री सुदीप कुमार और जयराम महतो के बीच जमकर बहस होने लगी। मंत्री इरफान अंसारी ने भी विधायक जयराम महतो को तमीज से बात करने की नसीहत तक दे डाली। जयराम महतो ने सदन में दिए गए अपने 1 मिनट को भी बाधित करने, उन्हें बोलने से रोकने तथा नीचा दिखाने का आरोप मंत्री पर लगाया। इस पर मंत्री सुदीप कुमार ने स्पीकर से आग्रह किया कि जयराम कुमार महतो नए सदस्य हैं, उन्हें सदन के आचरण को सीखने की जरूरत है। मंत्री और विधायक के बीच चल रही जोरदार बहस को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हस्तक्षेप किया और विधायक जयराम महतो से कहा कि उन्हें जो भी कहना है स्पीकर की ओर देखकर कहें। सदन के भीतर सुर में कोई बात नहीं रखी जा सकती है। शेरो शायरी किए जाने पर आपत्ति नहीं जताए जाने संबंधी जयराम के सवाल पर आसन ने कहा कि सुर में नहीं, सामान्य तरीके से गीत को भी रख सकते हैं, लेकिन गीत गाना सदन के नियम और सद के प्रतिकूल है। इसके बाद जयराम महतो ने बजट पर अपनी बातें रखी और युवाओं को खेल से जोड़े जाने, शिल्पी और कलाकारों को भी अनुदान का लाभ दिए जाने की मांग की है। स्कूलों में सत्र शुरू होते ही 8वीं कक्षा के 3,90,000 बच्चों को मिलेगी साइकिल।
जी हाँ, शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही 8वीं कक्षा के 3,90,000 बच्चों को साइकिल मिलेगी। विभाग ने टेंडर निकाल दिया है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र के बच्चों को मई से जून के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पिछले कुछ सालों से 2 से 3 साल विलंब चल रही थी, लेकिन पहली बार यह योजना रेगुलर होगी। बता दूं, साइकिल खरीदने की पहली शर्त रखी गई कि वह ब्रांडेड हो और कंपनी के पास इतना सामर्थ्य हो कि वह 2 महीने के भीतर करीब 4 लाख साइकिलों का उत्पादन कर संबंधित स्कूलों तक पहुंचाए। इसके लिए विभाग ने तय किया है कि वह क्लस्टरों की संख्या को बढ़ाएगी। क्लस्टर वह केंद्र है जहां कंपनी अपनी साइकिलों के पार्ट्स को जमा करती है और वह साइकिल को असेंबल करती है। पूर्व में करीब 250 क्लस्टर थे। बता दूं कि विभाग मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही बच्चों को वह सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इसी बीच विभाग प्रस्ताव बना रहा है कि इस वर्ष से झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल के 8वीं के बच्चों को भी मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। अभी राज्य सरकार सरकारी और कल्याण विभाग के स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 3,90,000 छात्र छात्राओं को साइकिल देती है। अब करीब 1 लाख और छात्रों को साइकिल दी जाएगी। ऐसे में साइकिलों की संख्या 5 लाख से अधिक हो जाएगी। खबर है कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट को भेजी जाएगी। झारखंड में एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड में शूटर समेत 4 गिरफ्तार। जी हां, हजारीबाग पुलिस ने खुलासा किया है कि डर का माहौल पैदा करने के लिए एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव को गोली मारी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इसका खुलासा डीआईजी संजीव कुमार और एसपी अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में किया। विदित हो कि 8 मार्च कुमार गौरव को केरीडारी के एनटीपीसी जाने के दौरान अपराधियों ने कटमदाग फतहा के पास गोली मारी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना को आपराधिक संगठनों से जुड़े स्थानीय युवा अपराधियों ने अंजाम दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले का मास्टरमाइंड गैंगस्टर अमन साहू के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उसके नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि एनटीपीसी केरीडारी डिस्पैच के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें लोहार मोहल्ला बड़कागांव निवासी मिंटू कुमार पासवान उर्फ छोटा छतरी पिता परमेश्वर पासवान और दूसरा नापो खुर्द निवासी राहुल मुंडा और छोटका उर्फ मिरिंडा है। वहीं तीसरा है केरीडारी माली टोला निवासी मनोज माली पिता कामेश्वर माली और इटखोरी निवासी अजय यादव पिता स्वर्ग टहल यादव शामिल है। ओबीसी आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय का चुनाव, सरयू राय के सवाल पर सदन में सरकार का जवाब। जी हां, झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ओबीसी आरक्षण के साथ ही 48 नगर निकाय में चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा में 24 मार्च को सरयू राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुदीप कुमार सोनी ने ये बातें कही। सरकार के इस रुख से निकाय चुनाव में और विलंब होना तय है। मंत्री का कहना है कि रांची, कोडरमा और देवघर को छोड़कर शेष 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के लिए आयोग की टीम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। बता दूं कि जेडीयू विधायक सरयू राय ने पूछा कि 16 जनवरी 2025 को अवमानना वाद पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 4 माह का समय मांगा गया था। यह अवधि बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। ऊपर से पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष का पद भी रिक्त है। क्या निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किए बिना ही सरकार समय सीमा के भीतर चुनाव कराना चाहती है? इसके जवाब में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 13 जनवरी 2025 को कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा चुका है। झारखंड में 7 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 12 बच्चे अभी भी बीमार हैं। जी हां, झारखंड के साहिबगंज जिला में एक अज्ञात बीमारी के कहर से हड़कंप मच गया है। अज्ञात बीमारी के संक्रमण के कारण पिछले महज 7 दिनों के अंदर ही साहिबगंज जिला के नगरभीटा गांव में आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की 5 बच्चों की एक के बाद एक मौत हो गई है। अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाँव के बच्चे अभी भी बीमार हैं। 5 बच्चों की मौत की सूचना के बाद साहिबगंज जिला के सिविल सर्जन के द्वारा एक टीम गठित की गई है। स्वास्थ्य जांच के लिए टीम को उक्त गांव में भेजा गया है। बता दूं कि संक्रमित बच्चों की खून की जांच इकट्ठा कर बीमारी की चिन्हितकरण के साथ साथ जरूरी दवा भी दी गई है। ग्रामीण के मुताबिक गांव के बच्चों के अंदर अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने के कारण पहले उनकी आंखें पीली पड़ी, इसके बाद उन्हें तेज बुखार हुआ, सर्दी खांसी, सिर दर्द की शिकायत हुई। वहीं कुछ घंटे के अंदर बच्चों की हालात इतनी तेज बिगड़ गई कि उन्हें बचाया ना जा सका। इस बीमारी से 12 लोग अभी भी बीमार हैं। झारखंड में जाति सर्वेक्षण जल्द, विधानसभा में बड़ी घोषणा।
जी हां, झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण जल्द कराया जाएगा। सरकार ने विधानसभा में बताया कि इसके लिए कार्मिक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकार ने जेडीयू विधायक द्वारा उठाए गए नगर निगम चुनाव के मुद्दे पर भी जवाब दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में सोमवार को झारखंड की ओर से एक मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए कार्मिक विभाग को पहले ही नोडल एजेंसी बना दिया गया है। परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। बिरुवा ने कहा कि सरकार राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने को लेकर गंभीर है। इस संबंध में पिछले साल फरवरी में निर्णय लिया जा चुका है। हम अगले वित्त वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कराने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। धर्मांतर और कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने फिर खोला मोर्चा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं धर्मांतर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया है। वे जामताड़ा टाउन हॉल में सामाजिक संस्था एसेका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि संथाल परगना के पाकुड़ एवं साहिबगंज समेत कई हिस्सों में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज की जो बेटियां बाहर शादी कर रही है उसे संविधान द्वारा मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मांतर करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति हमारी परंपराओं एवं रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकल चुका है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले से यह तय हो चुका है कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। झारखंड आत्मनिर्भर हो, हेमंत के मंत्रियों ने जताई इच्छा, बोले फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को 35% तक सब्सिडी। जी हां, सूबे के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय महोत्सव में शिरकत की। बता दो, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करें ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर हो सके। 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय महोत्सव में पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन FPO, किसान उत्पादक कंपनियों PFC, सहकारिता स्वयं सहायता समूह SHG को परियोजना लागत का 35% की दर से 3 करोड़ रुपए और अधिकतम 10 करोड़ तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान किया गया है। यानी कि बिजनेस में आपको 35% तक सब्सिडी दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के वैसे स्वयं सहायता समूह जो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करते हैं और उन्हें पूंजी की आवश्यकता है तो प्रारंभिक तौर पर उसके फेडरेशन के स्तर से प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से पूंजी देने का प्रावधान है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में मंत्री संजय यादव ने कारोबारी राहुल अग्रवाल को 27 लाख रुपये, राजेश कुमार को 13,58,000 रुपये, अनीश सेठी को 48,60,000 रुपये, ब्रह्मचारी को 5,45,000 रुपये, जावेद अख्तर समेत मितू राय, वीरेन गांगुली, भोलानाथ आदि को चेक देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर हौसला बढ़ाया गया।